राज्य का जो संगठन था उन्होंने भंग कर दिया है और हम उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चुनाव को छोड़ करके हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जितनी भी समस्याएं समाज की होंगी उन समाज को सरकार के सहयोग के साथ निस्तारण करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। देश में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के नाम से जाने जाने वाली संस्था जो अब एक रफ्तार पकड़कर पूरे राज्य भर में, उसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी एक रफ्तार पकड़ ली है और कहीं ना कहीं एक संस्था जो है ये बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाली है। इसको लेकर हमारे साथ इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से ये जो संस्था है लोगों के लिए काम कर रही है, किस तरीके से सरकार को ये पूरी तरीके से जो एक कह लें कि कार्य को, उनके कार्यों को किस तरीके से जनता तक पहुंचाएगी और किस तरीके से सरकार पर ये आने वाले समय में एक दबाव बना सकती है या किस तरीके से कार्य करेगी, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका नमस्कार। जी नमस्कार। सर देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ का आपने इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसका विस्तार आपने कई राज्यों में कर दिया है और इसकी अब जो विस्तार है, जो इसके कह लीजिए सदस्य हैं, इसके जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार लाखों लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी है वो अब बढ़ती जा रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ आज एक ताकत बनकर के पूरे देश में उभरा हुआ है। हम लोग हिंदुत्व के साथ, राष्ट्र के साथ, देश के साथ मिल करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ लाखों लोग कई राज्यों में जुड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में भी और भी कई राज्यों में लगभग हम काम कर रहे हैं हिंदुत्व के साथ। और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, इस पर मेरा प्रयास रहता है कि हम सरकार की योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो इस प्राथमिकता के साथ गौ सेवा को कैसे हम रफ्तार दें, हमारी जो गौ माता, गौवंश की हत्याएं होती हैं उनको कैसे रोकें, और भी तमाम सारी समस्याएं हैं, लव जिहाद पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इन सब योजनाओं पर हम काम करते हैं। सरकार के सहयोग के साथ काम करते हैं। सरकार पर दबाव बनाने का कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम सरकार के सहयोग के साथ काम करते हैं। सर आपने बात की गौवंश के लिए, गौ माता के लिए, जो हमारी माता कहलाती हैं, उनके लिए सरकार बहुत बड़े दावे कर रही है कि हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं, गौशाले निर्मित कर रहे हैं, पर अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो गायें हैं वो रोडों पर भटक रही हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी जान हानि हो रही है, लोगों का सामान नुकसान हो रहा है। इसको लेकर आप क्या? देखिए, गौवंश हमारे रोड पर पाए जाते हैं, ये चिंता हमारी भी है और सरकार की भी चिंता रही है। हमारे महाराज जी ने इस पर प्रमुखता के साथ ध्यान दिया है। कुछ शासन प्रशासन की लापरवाही होती है, हम प्रयास करते हैं कि उनके ध्यान केंद्रित कराएं और गौवंश हमारे रोड पर ना रहें। जो भी गौशाला बनी हुई है, जो सरकार अनुदान देती है, गौशालाओं को अनुदान देती है, उन अनुदान को लेते हुए लोग सहयोग भाव के साथ गौ सेवा के साथ जुड़ें और गौवंश हमारे बिल्कुल भी ना छुट्टा, बिल्कुल भी ना घूमे, रोड पर ना घूमे, ऐसा प्रयास हमारा होता है। आपने बात की जाति धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। अक्सर देखा जाता है सर कि कोई भी सरकार हो, जाति धर्म को लेकर साथ में जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो हिंदुत्व को लेकर ही काम कर रही है। ऐसे में क्या जो बाकी जातियां हैं, जो मुस्लिम जातियां आती हैं, क्या वो हमारी जाति से अलग हैं और किस तरीके से अलग हैं? अगर अलग हैं तो उनको क्या हम साथ लेकर नहीं चल सकते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो ये सवाल आप उनसे करेंगे तो बेहतर बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दोहरा मापदंड नहीं अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ बिल्कुल और विश्वास के साथ काम किया है और सबको सहयोग किया है। और रही बात जातीय व्यवस्था की, तो ये व्यवस्था कोई आज की नहीं है, हमारी भी लड़ाई इसी चीज की है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जो ये जातीय व्यवस्था है ये आज के समय की नहीं है, अंग्रेजों के समय की है, मुगलों के समय की है। ये धीरे धीरे समाप्त होगा और हम हिंदुत्व के साथ इस जातीय व्यवस्था को भी समाप्त करेंगे, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। बिल्कुल सर, देखा जाता है ये भी कि हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदुत्व का है और हम अक्सर देखते हैं कि सबका साथ सबका विकास को लेकर ही चर्चा की जाती है। वहीं अगर बात करें बीते दिन जो एक मामला चल रहा है आरक्षण को लेकर, इसको लेकर आप क्या विचार हैं? देखिए, आरक्षण का विषय वाकई बहुत ही गंभीर है। अगर हमारे विचार आप जानेंगे तो मैं कहूंगा आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज जिसको आरक्षण चाहिए शायद उसे नहीं मिल पाता है। आरक्षण गरीब को चाहिए और गरीब वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कोई भी जाति का हो,
किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो हमें लगता है कि जिनको आरक्षण पाने की आवश्यकता है उनके साथ न्याय होगा। दूसरी बात सर, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ है जो आप पूरी तरीके से विस्तार कर रहे हैं, और बहराइच में भी देखा है कि आपने इसके लिए एक पार्टी का बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या चुनाव में भी आप उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बहराइच हमारा गृह जनपद है, इस कारण मेरा जाना वहां पर हुआ। और हमने तो पहले भी 2022 के चुनाव में भी हमने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, सहयोग किया था। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और हमने लिखित समर्थन पत्र उनको दिया था। समर्थन पत्र देने का एक मेरा उद्देश्य ये था कि ये लोकतंत्र है, हम गैर राजनीतिक दल हैं, गैर राजनीतिक संगठन है, संस्था है, हम बिल्कुल भी राजनीति में नहीं उतरने के लिए आए हैं। हम संगठन में सेवा भाव के साथ काम करते हैं और सभी को साथ लेकर के प्रयास करते हैं, हिंदुत्व को साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारा चुनाव में जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर चूंकि ये लोकतंत्र है, हमको वोट डालने का अधिकार है, हम खुलकर बोल देते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उसका कारण एक ही है कि आज 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य महाराज जी की सरकार बनी है, तब से आप देख सकते हैं कि हिंदुत्व ने जो पहचान एक बनाई है। पहले कभी हिंदुत्व वोटर नहीं हुआ करता था, लोग हमेशा एक वर्ग को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के कारण उन्हीं के लिए हमदर्दी जताते थे। आज हिंदू अपना स्वाभिमान और अपना सम्मान लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर चुनाव आया है नगर निकाय का, तो उसमें सहयोग की बात जब आएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं, पहले भी हमने किया है, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं। सर, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ जो आपका संस्था है वो लोगों के विचारों पर कितना खरा उतर रहा है, इसको लेकर क्या विचार है? देखिए, आज जहां पर भी मैं जाता हूं, लोगों का सहयोग, लोगों का समर्थन, लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत ही प्राप्त हो रहा है। जहां पर भी अभी तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाया था और उनके दिशा निर्देश पर हमने भी तिरंगा यात्रा कई जिलों में हमने किया था, कई राज्यों में हमारे पदाधिकारियों ने भी किया था। कुछ जगहों पर मैं भी पहुंचा था जहां पर मैंने तिरंगा यात्रा किया था, वहां पर काफी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े थे। दसियों हजार की संख्या में लखनऊ में भीड़ हुई थी, दसियों हजार की संख्या में हमने बहराइच में कार्यक्रम किया था, महासी विधानसभा में। तो इस प्रकार से लाखों लोगों का समर्थन हमको मिलता है और सहयोग मिलता है। तो इस कारण एक अंदर और भी ऊर्जा आती है कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं शायद वो दिशा अच्छी है और हमको और भी तेजी के साथ और भी मजबूती के साथ देश के साथ, राष्ट्र के साथ मिलकर के हिंदुत्व के साथ हम काम करते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे आगे बढ़े। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ का ये भी देखा जाता है सर कि जो पहले था, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में थे तो उनका हिंदू युवा वाहिनी चलता था। अब आपका राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ संचालित किया गया है, जो मूलभूतों की वजह से जो शोषित हैं उनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। तो इस पर अब तक कितने लोगों की संख्या आपसे जुड़ चुकी है? देखिए, हम पिछले कई वर्षों से हिंदुत्व के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ भी कई वर्षों से काम कर रही है। पूज्य महाराज जी का जो संगठन था उन्होंने भंग कर दिया है और हम उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और महाराज जी हमेशा से हमारी प्रेरणा रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा को राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ आगे बढ़ा रही है। और हम सबको जोड़ते हुए जो भी तमाम सारी समस्याएं समाज में उत्पन्न होती हैं, हम चुनाव को छोड़ करके हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जितनी भी समस्याएं समाज की होंगी उन समाज को सरकार के सहयोग के साथ निस्तारण करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी युवा वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला जी, गोपाल जी, जिन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया और किस तरीके से इनकी संस्था जो है राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ काम कर रही है वो भी व्यक्त किया। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ राजकिशोर वर्मा, इंडिया 27 न्यूज के लिए।